इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन दिनविश्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूपकै स्नपिं जनान्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्प्यामति स्वाहा। 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 श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, वे परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करें शुद्ध जलधारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। हे पूज्य कृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। त्रय अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, अभिषेक करें हर बारा, अभिषेक करें हर बारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुखकारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया छन में कोड़ निवारा, किया छन में कोड़। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब सौरम। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवजामि, अरन्ति शरणं पवजामि, सिद्धि शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीवनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम जय कुरु कुरु। सभी जन बोलिएगा। ओम नमो हृते श्रीमते पक्षिण श्री दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सब रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्पर को क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व छामनाम विघ्न विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं डौरास्य उषा नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चे कुरु कुरु। ओम रूम झूम भट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोट स्फोट सहस्कन्नान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिन परमंत्रान विंध्य विंध्य शह शह वाह वाह ओम फट सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्य उषानाहत विद्याय नमो हरिहंताणम। ओम सर्व शांतिम। ओम आहराम श्रीं आहरूम ऊह्रोम सहरा जगताउतनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम। ओम ऋषि शांतिनाथाय सोक्तरुसत पात्यार मंडिताय सोक्तरुसत पात्या शोभन पद प्रदाय हमल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय सुरपुष्पष्टि सत्पात्यार मंडिताय सुरपुष्पष्टि सत्पात्या शोभन पद प्रदाय भमल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम नैषि शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पात्यार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्पात्या शोभन पद प्रदाय रमल वरुण बीजाय ममल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांति।
ओम ऋषि शांतिनाथाय चाम्रोजो सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोजो सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय रमल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय गमल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय जमल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय छत्रयत सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रयत सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय खमल वरुण बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्ट अष्टबीजाष्ट मंडिताय सर्विंग शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम एरम नमो सवो सही पत्ताड़म ओम एरम नमो मणबलीडम ओम एरम नमो वचबलीडम ओम एरम नमो कायबलीडम ओम एरम नमो क्षीर सवीडम ओम एरम नमो सप्पि सवीडम ओम एरम नमो महुर सवीडम ओम एरम नमो अमीय सवीडम ओम एरम नमो अखीन महानसाडम ओम एरम नमो वड्डवाण बुद्धि ऋषिडम ओम एरम नमो सब सिद्धाय दनाणम ओम एरम नमो भैवदो महदि महावीर वड्डवाण बुद्धि ऋषिडम तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राजगे पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव स्वचक्र पचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनाल जलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासार मुनीन्द्राय चतुर्वेद संघस्य मम विभा सकल चतुर्वेद संघस्य आरोग्यार्थम शांत्यर्थम गौराज नूतन आदित्य समस्त गौराज परिवार को कोठली कर्नाटक निवासी शांत्यर्थम आरोग्यार्थम मनोज वर्षा संदीप पलक भिंड नैनी पीक्षा गोंदिया निवासिना सकल परिवार से आरोग्यार्थम ब्रह्मचारिणी किरण दीदी गोदरे विभा दीदी गंजवासुदा उषा बाहुबली रत्नी नैन्सी गर्भस्थ रोग निवारणाय गर्भस्थ शिशु आरोग्यार्थम श्रीवाई समस्त सागर परिवार से ललितपुर परिवार से गंजवासुदा परिवार से आरोग्यार्थम शांत्यर्थम समस्त शांति धारा देखने वाले करने वाले समस्त जन से सिरपुर निवासना सकल जैन समाज से संपूर्ण जैन समाज से सकल प्राणिन से तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोधन धान्यम सदास्तु सद्धर्म शिवलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु हो। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाश्च भवतु। शं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रस्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अब हमारे उपवास तप त्याग के पर्व आने वाले हैं। हिंदुस्तान में हर समाज हर जाति हर समुदाय के पर्व आते हैं, पर कुछ उत्सव के पर्व होते हैं और कुछ त्याग और तपस्या के पर्व होते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व परिऊषण हैं। परि माने चारों तरफ से, úषण माने नष्ट कर देना। पापों को जहाँ चारों तरफ से नष्ट कर दिया जाए उसे पर्युषण कहते हैं। और धर्म के 10 लक्षण उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे पर्व आने वाले।
लेकिन जो सच्चा श्रावक होता है उसके साल भर में ऐसा समय बाकी नहीं जाता जब पर्व ना आए। 48 पर्व उसके अवश्य आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक माह में उसके 4 पर्व आते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के पर्व आते हैं। इन पर्व के दिनों में पर्व दिनेषु चतुर्षवपि मासे मासेषु सक्तमनि गुह्या प्रोषद नियम वधाई प्रणिधन परा प्रोष्ठा नसना। इनमें वो उपवास करते हैं, जघन्य उपवास करता, कोई मध्यम करता, कोई उत्कृष्ट करता है। उपवास की इस सारी चीज को समझने वाले लोग जो होते हैं, जो उपवास को समझते हैं कि उपवास क्या चीज है, तो वो जानते हैं कि उपवास से कई फायदा हैं। एक तो सबसे पहले 5 पापों का त्याग करके उपवास किया जाता है। दूसरे नंबर की चीज, उपवास करने वाला जो होता है वो निरंतर अपने अंदर विशुद्धि परिणाम को बना करके रखता है, कोमलता हृदय की ला के रखता है, सरलता बना के रखता है और स्वाध्याय के प्रति अपनी पूर्ण रुचि बना करके रखता है। और जो स्वाध्याय के प्रति रुचि रखता है, स्वाध्याय के प्रति जिसका प्रेम होता है, वह स्वाध्याय के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर अच्छा उपवास करने वाला होता है। तो उपवास करने से सबसे पहले तो हमारे पेट की बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि पेट की सारी विकृतियां समाप्त होती हैं। और यूँ कह दें कि ज्वर में लंघन, आँख में बंधन की परिभाषा जो हमारे यहाँ कही जाती है, जो ये हमें सूत्र दिया जाता है स्वस्थ रहने का, कि आँख में बंधन हो, आँख कभी बीमार हो तो बंधन होना चाहिए, और अगर हमें ज्वर हो तो लंघन अर्थात हमें उपवास अवश्य करना चाहिए। उपवास चिकित्सा आकाश तत्व का एक बहुत अच्छा रूप है और हर व्यक्ति को उपवास जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचरपैथी में उपवास कई प्रकार के होते हैं। जल उपवास, रस उपवास, फल उपवास, पूर्ण उपवास, और इसके साथ साथ हमारे जैन दर्शन में एक आसन का भी उपवास निश्चित किया गया है। उसके 3 रूप दिए गए हैं। एक दिन सबसे पहले उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। एक दिन एकासन, दूसरे दिन पूर्ण उपवास, तीसरे दिन फिर एकासन करना, ये उत्कृष्ट उपवास कहलाता है। तीनों दिन एकासन करना ये मध्यम उपवास कहलाता है, और सिर्फ एक ही दिन एकासन करना, चतुर्दशी, अष्टमी, ये जघन्य कहलाता है। और अनशन को जैन आचार्यों ने बाह्य तप का आधार दिया है। सबसे पहले भोजन हमारा जब सुनिश्चित होता है और भोजन को हम निश्चित कर लेते हैं कि हमें भोजन का कितना करना, कितना नहीं करना, तो भोजन के लिए लेकर के 4 तप हमारे यहाँ बताए गए हैं। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रसपत्याग। ये भोजन के नियंत्रण के लिए होते हैं, और भोजन को व्यक्ति अधिग्रद्धता पूर्वक लेता है, संतोष पूर्वक नहीं लेता है, तो एक ध्यान रखना, वह निश्चित तौर पर विश्रांति के बिना किसी प्रकार से भी वह खाता चला जाएगा। बाहर कचौड़ी, बाहर पकोड़े, बाहर समोसे, ये कह के खाता चला जाता, फिर उसे एसिडिटी होती है, पेट संबंधी बीमारियां हैं, गैस होती है, इसके साथ साथ फिर उसे अपच हो जाता है, कुपच हो जाता है, खून में खराबी आ जाती है। तो खून की शुद्धता अगर सबसे पहले नमक कोई कर सकता तो वो उपवास पद्धति से होता है। रक्त की शुद्धि होती है, और शरीर के विजातीय द्रव्य जो कभी निष्कासित होने वाले नहीं थे, वो विजातीय द्रव्य भी निष्कासित हो जाते हैं पसीने के माध्यम से या अपने पेट खाली होने के माध्यम से। कई प्रकार से उपवास करने से फायदे ही फायदे होते हैं।
रक्त की शुद्धि होती है, वायु विकार समाप्त होता है। इसके साथ साथ शरीर में आए हुए विजातीय द्रव्यों का अपने आप निष्कासन हो जाता है। और फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अच्छी गहरी नींद आने का सबसे बड़ा कोई अगर साधन होता है तो उपवास होता है। पर इस उपवास की पद्धति के लिए हमें बहुत अच्छे से समझना होगी कि उपवास की पद्धति कैसे समझें। और अगर उपवास की पद्धति को हम नहीं समझ पाते हैं, हम उपवास की पद्धति पर विचार नहीं कर पाते हैं, तो ये बात निश्चित है कि हमारे उपवास की स्थिति जो होती सिर्फ लंघन मात्र हो जाती है। तो हमें लंघन मात्र नहीं करना चाहिए। हमारे लिए शरीर को लंघन की ओर ले जाने की अपेक्षा हमें पापों से रहित, पाप तज प्रोसद धरिए। 6 ढाला में एक बहुत अच्छी लाइन दी है, पाप तज प्रोसद धरिए, धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए। समझ, और इसके बाद उन्होंने ये कहा है, धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोसद धरिए। ये प्रोसदोपवास जो होता है ये हमारी चौथी प्रतिमा है। और इस चौथी प्रतिमा को जो धारण कर लेता है, चौथी प्रतिमा में जो स्थिर हो जाता है, जो चौथी प्रतिमा की ओर बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने शरीर को भी स्वस्थ रखता है, मन को भी स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है। धन्वंतरी ने इस स्वास्थ्य का एक सूत्र दिया। चरक ने माधव निदान में जितने भी हमारे आयुर्वेद के महान विद्वान हुए हैं, उन सब ने इस स्वस्थ होने का लक्षण दिया। और इस प्रकार से स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति के लिए सबसे पहले सम दोष, वात, पित्त और कफ का अगर कोई समदोष करने वाला है तो वो उपवास है। सम धातु और सम मल की क्रिया, समदोषा समाग्निश्चय, और सम अग्नि अगर होती है, मंदाग्नि हमारी जब बहुत होने लगे और उस समय मंदाग्नि में किया हुआ भोजन हमारे लिए विष के समान हो जाता है। और विष के समान हो जाने के कारण से ऐसा भोजन जो है हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों को गिफ्ट में ला करके दे देता है। तो हमें ये बात समझना होगी कि हम अपनी मल को सम रखें, धातु को सम रखें, अग्नि को सम रखें। इन सब को सम रखने के लिए और शरीर में अतिरिक्त मांस वृद्धि या अतिरिक्त जो हमारे अंदर शरीर में रक्त वृद्धि आदि हो जाती है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए कैंसर जैसी बीमारियों को भी यदि नियंत्रित कर सकता है और स्वास्थ्य की ओर ले जा सकता है तो वो उपवास ही होता है। उपवास से मस्तिष्क की बुद्धि हमारी बहुत अधिक चलने लगती है, यूँ कहें शार्प बुद्धि हो जाती है, श्रवण शक्ति हमारी अच्छी हो जाती है, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है और कई प्रकार के। मगर एक अवश्य बात है कि उपवास को एक हम औषधि के रूप में ही प्रयोग करें। उपवास को अधिक खींचतान के करने वाले लोग जो है ना उपवास से दूर हट बीमार हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, देखा सीखी धारे जोग छीजे काया बाड़े रोग। उपवास में हम लोगों को प्रत्येक महीने में 4 उपवास अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे। अष्टमी चतुर्दशी तो हमारी चौथी प्रतिमा भी पलती है, शरीर से स्वस्थ भी होते हैं और इसके साथ साथ हमारे अंदर के मन के विकार भी समाप्त होते हैं। काम वेग को जीतने के लिए उपवास एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके माध्यम से हम निश्चित तौर पर अपनी आत्मा को सरल और सुखद स्थिति में ले जा सकते हैं। स्वस्थ खुशी हमारी ज़िंदगी, खुशी का क्षण उपवास के समय ही मिलता है। आदमी खुशी खुशी से उपवास करता है और बहुत अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करता है। इसलिए उपवास को हम जरूर अपनाएं। अष्टमी चतुर्दशी के उपवास करके जीवन को शांति और सुखमय समृद्धिमय बनाने के प्रयास करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।